गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैटर। मैटर होता क्या है, उसके बाद उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आएगा, उसके बाद उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैटर उस चीज़ को कहते हैं जो जगह पकड़े और जिसका मास हो, जिसका वजन हो। जिस चीज़ में भी ये दो चीज़ें होंगी, मास जिसका होगा और जो जगह पकड़े, उस चीज़ को मैटर कहते हैं। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें जो हमने पढ़नी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कि जो अर्ली इंडियन फिलासफर्स थे, उन्होंने उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई किया है। तो उन्होंने मैटर को कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया है? उन्होंने मैटर को कहा है कि मैटर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन की मैटर की: हवा, ज़मीन, आग, आसमान और पानी। तो फिजिकली अगर हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो फिजिकली मैटर 3 टाइप्स में है: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से अगर मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैटर क्लासिफाई होता है 2 हिस्सों में: प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस फिर एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इसी तरह मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। वो इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। इधर हम पढ़ेंगे जो फिजिकली मैटर की क्लासिफिकेशन है या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम इस मैटर के हम फिजिकल नेचर पढ़ें, फिजिकली मैटर का क्या नेचर है, तो उसके लिए हम 4 इसकी करेक्टरिस्टिक हमने पढ़नी है। तो उसमें पहली चीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहली फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये है कि मैटर किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। दूसरी चीज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। जो भी मैटर है जो पार्टिकल्स का बना है, जो ये पार्टिकल्स हैं, ये बहुत टिनी हैं, बहुत छोटे होते हैं। तीसरी खासियत, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, इनके बीच में स्पेस होती है, इनके बीच में जगह होती है। चौथी चीज, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, इनकी मूवमेंट लगातार चलती रहती है। और पांचवी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसमें कितनी अट्रैक्शन होती है तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली खासियत जो हमने पढ़ी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें ये समझ आ जाएगी कि जो पार्टिकल मैटर है ये किसका बना है? पार्टिकल्स का बना है। तो एक्टिविटी क्या करनी है? एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। एक बीकर में हमने क्या लेना है? पानी लेना है और उसका लेवल हमने नोट करना है, कितना पानी हमने लिया। डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ गिलास रॉड। इसमें कुछ नमक हमने डिजॉल्व करना है या शुगर या खांड। द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो जब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, वो डिजॉल्व इसमें होगा, घुल जाएगा, लेकिन वाटर लेवल चेंज ही नहीं होगा। जितना लेवल ऑफ वाटर है उतना ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। This is because the particles of water get into the space between the particles of matter. This shows that matter is made up of the particles. इसका मतलब क्या है? ऐसा क्यों हुआ? ये वाटर ऑफ लेवल क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, उनके बीच में जो जगह है उसमें वो डिजॉल्व हो गए। ठीक है, उसमें घुल गए वो। इसलिए इसका मतलब इस एक्टिविटी से हमें ये चीज़ पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, उनके बीच में स्पेस, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो जो मैटर होता है, जो पार्टिकल्स का बना होता है। उसके बाद दूसरी खासियत जो हमने पढ़ी थी, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में
मैटर की, वो ये पढ़ा था हमने, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत टिनी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक्टिविटी एक करेंगे, वो एक्टिविटी आप खुद पढ़ सकते हो। तीसरी एक्टिविटी भी इसमें है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उस उनके बीच में स्पेस होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी थोड़ा हम पढ़ेंगे। क्या है एक्टिविटी? ये टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। जैसा आपने एक्टिविटी 1 में किया था, थोड़ा सा पानी लेना है और उसका लेवल हमने नोट करना है। डिजॉल्व सम शुगर और साल्ट इन इट विद द हेल्प ऑफ गिलास रॉड। इसमें थोड़ा सा नमक या खांड डालना है, डिजॉल्व करना है। द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। जैसा पहले एक्टिविटी में हमने पढ़ा था, वो सॉल्ट इसमें डिजॉल्व होगा लेकिन वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब यह है कि जो पार्टिकल्स थे वो किस में गए, जो स्पेस उनके बीच में थी पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स है वो उसी जगह में गए। इसका मतलब उनके बीच में स्पेस होती है, तभी इस वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है उनके बीच में स्पेस होती है, तभी उसका लेवल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी तरह चौथी करेक्टरिस्टिक जो हमने पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। इसी तरह जो पांचवी एक्टिविटी है, पांचवी करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या है? टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चाक एंड अ रबर बैंड। हमने एक आयरन कील लेनी है, चाक लेना है और रबर बैंड लेना है, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्राइकिंग। उनको हमने हथौड़े से मारना है या कट करना है, तीनों चीज़ों को मतलब काटने की कोशिश करनी है, तोड़ने की कोशिश करनी है। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चाक। सबसे पहले जब हम इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आयरन नेल को, चाक को, रबर बैंड को, तो इसका मतलब सबसे आसानी से हम चाक को तोड़ सकेंगे। लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड। रबर बैंड को तोड़ना थोड़ा कम आसान है, इसमें मुश्किलात आएंगी। एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। तो जो आयरन नेल थी, कील थे, इसको तो तोड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब इसको हम तोड़ नहीं सकेंगे। This is because the particles of the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आयरन नेल के, तो वो उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस आयरन नेल को हम तोड़ नहीं सकेंगे। तो चाक के जो पार्टिकल्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए हम इसको आसानी से तोड़ सकेंगे। इसका मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में, तो उसको हम उतना मुश्किल होगा उसको तोड़ना। तो इस एक्टिविटी से भी हमें यह पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। थोड़ा रिकैप करेंगे। मैटर वो होता है कि मैटर उस चीज़ को कहते हैं जो जगह पकड़ती है और जिसका मास होता है, ठीक है। तो फिजिकली मैटर 3 टाइप्स में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें हमने पढ़ा जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, जो मैटर है उसमें उसके 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, बहुत छोटे होते हैं। तीसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है, जगह होती है। चौथा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहते हैं। और पांचवा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक्स।